आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट जिले में ब्रॉड गेज का जाल बिछता हुआ दिख रहा है। जबलपुर से गोंदिया तक ब्रॉड गेज लगभग पूरी हो चुकी है। जबलपुर से नागपुर होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को अब जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर जाना होता है। फिलहाल अब रेलवे के द्वारा लगभग 2 दशक पुरानी जबलपुर नैनपुर बालाघाट रेल परियोजना का मैमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है। कमिश्नर रेल सेफ्टी के आयुक्त ने भी इस ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन हेतु अपनी सहमति दे दी है। इस रूट के पूरा होने के बाद अब उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियां जबलपुर से नैनपुर बालाघाट होते हुए गोंदिया और उसके बाद नागपुर जाएंगी। इस नए रेल ट्रैक के पूरा होने के बाद उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए बालाघाट से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को लगभग 274 किलोमीटर कम दूरी तय करना होगा, जिसके लिए नए रेल ट्रैक से गुजरना होगा। रेल विभाग के द्वारा उसका नक्शा भी जारी कर दिया गया है। इस नक्शे में जबलपुर से दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियों को अब जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर की ओर और वर्धा की ओर नहीं जाना होगा, बल्कि जबलपुर से सीधे नैनपुर, गोंदिया, नागपुर, वल्लार शाह होकर, गोंदिया के बाद वल्लार शाह होकर नागपुर भी संभवतः ये ट्रेनें नहीं जाएंगी, वल्लार शाह जाना होगा। इस ब्रॉड गेज लाइन पर मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी दूरी तय कर पाएंगी। इस प्रारंभिक तौर पर जो रेलगाड़ियां इटारसी से होते हुए नागपुर जाती थी, अब वे जबलपुर से गोंदिया होते हुए नागपुर ना ले जाकर वल्लार शाह से दक्षिण भारत की ओर इन्हें ले जाया जाएगा। सफ़र आसान और दूरी कम हो जाएगी। रेलवे का खर्चा काफ़ी बच सकता है। फिलहाल रेलवे के सूत्रों का कहना है कि फ़िलहाल नैरो गेज लाइन पर 5 गाड़ियाँ इस 4 साल पहले रेलवे सूत्रों का ये कहना है कि सतपुड़ा एक्सप्रेस जबलपुर नैनपुर पैसेंजर, जबलपुर बालाघाट पैसेंजर, जबलपुर नैनपुर फास्ट पैसेंजर, जबलपुर नागपुर पैसेंजर गाड़ियाँ अप डाउन चला करती थी। अब इन रेलगाड़ियों को सुपर फास्ट बनाकर चलाया जा सकता है। साथ ही नागपुर और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली अनेक हाई स्पीड रेलगाड़ियों को भी यहाँ से ले जाया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है। उनके द्वारा जबलपुर गोंदिया रेलखंड में लामटा चरेगांव समनापुर में तेज रफ्तार से दौड़ती रेलगाड़ी को दिखाया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि जबलपुर गोंदिया की महत्वपूर्ण रेल परियोजना के अंतिम चरण में लामटा चरेगांव समनापुर का कार्य पूरा हो गया है। इस वीडियो के साथ ही अब जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच रेल का सफ़र बहुत सुहाना हो जाएगा। रेल में 274 किलोमीटर की कमी अगर आएगी और इसके साथ ही नागपुर से इटारसी के रेलखंड पर जो यातायात का दबाव पड़ता था, वो यातायात का दबाव कम हो जाएगा। नागपुर से वर्धा वल्लार शाह वाले ट्रैक पर भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है यातायात का दबाव। इसके साथ ही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह भी श्रीनगर जो नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, उस काम को तेज गति से कराने के लिए दबाव बनाते हैं और सिवनी से अगर कटंगी को जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियों को जबलपुर से नैनपुर, सिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होते हुए गुजारा जा सकता है। इससे और भी दूरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल छिंदवाड़ा से
सिवनी होकर नैनपुर अमान परिवर्तन का काम जारी है, पर कोरोना काल में ये काम बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अभी ये माना जा सकता है कि काम लगभग रुका हुआ ही है। सिवनी में मेगा ब्लॉक लगे हुए लंबा समय बीत गया है। सिवनी में परिवहन के अन्य साधन नहीं हैं। बालाघाट की तरह अगर सिवनी में भी अमान परिवर्तन जल्द हो जाता है तो आसपास के क्षेत्रों से बालाघाट, सिवनी, मंडला और ये 3 जिले आसानी से जुड़ जाएंगे। महाकौशल अंचल में अगर देखा जाए तो नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, इन क्षेत्रों में छिंदवाड़ा, यहाँ पर पहले से ही ब्रॉडगेज है, पर सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी 4 जिले से वंचित थे। इसके बाद बालाघाट में अमान परिवर्तन कर दिया गया, बालाघाट में ब्रॉडगेज आ गई, पर मंडला और सिवनी जिले में अभी भी ब्रॉडगेज नहीं आ पाई है। क्षेत्रीय सांसदों से लोगों की अपेक्षा है कि वे इस अमान परिवर्तन के काम को तेज गति से कराएं। यहाँ पर सीआरएस निरीक्षण हो चुका है, सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से जल्द इन यहाँ तेज रफ्तार की रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को लोग साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। वे बालाघाट के सांसद हैं और बालाघाट के सांसद होने के साथ ही उनके द्वारा जबलपुर से बालाघाट होते हुए गोंदिया के ट्रैक को जोड़ा गया है, जो बहुत ही राहत की बात मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।